मैं अपनी मर्जी नाल आ रहा कि मैंने सांस मेरा किया जाए, मैंने जाती ना होवे। डॉन ऑफ सरगोदा फैसल शफकत भट्टी पुलिस मुकाबले में पार हो गया। 109 ऐसी खौफनाक दफा बन गई है कि जिस पे होगी ना वो अपने आप को मरा ही समझे। जो खतून मदई थी वो इस वजह से थी कि पीछे बंदा बचा कोई नहीं था। बेटा बाप भाई मरा हो जिस खतून का, वो कभी अगर उसको ताकत मिले तो वो कभी माफ करेगा कोई? मेरे अब्बू के पास प्रोटेक्टिव बेल थी, सीसीटीवी वाले मेरे अब्बू को उठा के ले गए। अदालतों से उन्होंने बेल ली हुई थी, तो अच्छा नहीं था सर हम उनको अदालतों में पेश करते, कोर्ट फैसला करती? के वापस आने में भी इदारों का एक बड़ा किरदार है। कुलतीफी भट्ट साहब देख लें, हमने ये सीन दोबारा देखा है। ये आप अब दोबारा देखेंगे। इससे पहले फैसल भट्टी को बैंकॉक में क्यों नहीं पकड़ा जब इश्तिहारी था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान अली शाह साहब मौजूद हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि सरगोदा में डॉन ऑफ सरगोदा फैसल शफकत भट्टी पुलिस मुकाबले में पार हो गया। इसकी दुश्मनी किसके साथ थी, कितने के ऊपर मुकदमात थे और ये पाकिस्तान किसके कहने पर आया था, ये सारी तफसील हम पूछेंगे शाह जी से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। शाह जी, सरगोदा का डॉन फैसल शफकत भट्टी पुलिस मुकाबले में सीसीटी ने पार कर दिया, इसके पीछे कहानी क्या है? असल ये पाकिस्तान किसके कहने पे आया और कितने मुकदमात में ये मतलूब था और इसकी लड़ाई कहाँ से स्टार्ट होती है? बेसिकली जो ये पाकिस्तान आया ना, ये ओवर कॉन्फिडेंट होके आया था क्योंकि अच्छा। इसको सियासी इलाके की, जो हमारे यहाँ पे एमपी एमएनए की वो बात नहीं है, जो ये छोटे इलाके हैं ना गांव वगैरह, इनमें एमपी एमएनए को बहुत हाई प्रोफाइल समझते हैं। डीपीओ डीएसपी एसपी इनका एक रिगार्ड करते हैं। ठीक है। उसके ज़हन में ये था क्योंकि पहले भी उसने जितने भी उस पर केसेस थे ना, वो खुद उसका एक चौरी शाहिद साहब के साथ इंटरव्यू है जिसमें मैंने खुद सुना है कि वो कह रहे हैं मैं तो बाहर चला जाता हूँ, पीछे से कॉल हो जाता, मेरे पे पड़ जाता। ये अच्छा। एक तंज करने वाली बात, ठीक है कि यानी कि अपने आप को शो ऑफ करना कि मैं बाहर जाना तो पीछे बंदे मर जाते हैं। बाज़ औक़ात आपका बड़ा बोलना मेरे अल्लाह को बुरा लग जाता है। तकब्बर जौन सा ना सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए, इंसान के लिए नहीं है। जब इंसान तकब्बर को इस्तेमाल करता है ना, वो फिर जो ऊपर बैठा है ना, वो आपका तकब्बर खाक में मिला देता है। असल इसके ले जाने की वजह ये है क्योंकि ये कोई प्लाट था, गांव में एक जगह होती है जिसको कहते हैं शामलाट, या दूसरे जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो समझते होंगे इस लैंग्वेज को कि लाल लकीर की जगह। ठीक हो गया। वो जगह उसकी होती है जिसके कब्जे में होती है, वो बेसिकली स्टाम्प पे चलती है। ठीक है। वहां से इसका झगड़ा शुरू हुआ। तो वो जो एक बुजुर्ग जिनका चल रहा है वीला, वो शोर मच रहा है, उनके जो वालिद हैं उसके खिलाफ उन्हों में से किसी ने एक नज़म लिख दी। अच्छा, वो जो फकीर हैं उस इलाके के। अच्छा सर, इससे ये पहले फकीर एक जात होती है, एक फकीर है कि जो मांगते हैं, एक फकीर है जो जात होती है। ये उन्होंने नज़म लिखी थी। अच्छा, इससे पहले इनकी लड़ाई किनके साथ थी? इलाके के लोगों के साथ थी, दो ग्रुपों में दुश्मनी थी, तो उनका नाम मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है। तो उनके साथ इनकी दुश्मनी थी। दुश्मनी में ये वही तरीका जो हमारे लाहौर में चलता था, खुद बाहर चले गए, पीछे से सुना था इसके फैसल शफकत भट्टी के बाप को उन्होंने किया था, शफकत भट्टी को। इन्होंने फिर फैसल शफकत भट्टी ने बदला लेने के लिए उनका बंदे मारे, वो पांच मारे, वो फिर गांव छोड़ गए। फिर इस बंदे ने जो फकीर है, इसने फिर नज़म लिखी इसके बाप के ऊपर, उसके पदाश में भी इनके बंदे मार दिए। अब जो लास्ट में था ना, जो खतून मदई थी, वो इस वजह से थी कि पीछे बंदा बचा कोई नहीं था। अच्छा, ठीक है। उसके साथ भी इन्होंने अंडर प्रेशर, जब आप इलाके का एमपी आपके साथ हो, इलाके के लोग तगड़े आपके साथ हो, तो फिर वो मजबूर। आप मुझे ये बताएं, जिस माँ के बेटा बाप भाई मरा हो जिस खतून का, वो कभी अगर उसको ताकत मिले तो वो कभी माफ़ करेगा कोई? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। क्यों लोग सुलह करते हैं? डरते हुए कि बाकियों की ज़िंदगी बचा लें। जितने भी आज तक हुए ना, लोगों को अगर इस तरह का पता हो कि जस्टिस मिल जाएगी, कभी लोग सुलह ना करें। सर, लाहौर में तीफी भट्ट का भी बड़ा असर रसूख था, सियासी असर रसूख था, हर लिहाज से था, दहशत थी। ठीक है, लाहौर के डॉन में इनका शुमार था। इसी तरह फैसल शफकत भट्टी सरगोदा का डॉन था, पैसा था, जिम्मेदार था, ठीक है, बंदे थे, असर रसूख था, 4 मुरब्बे गालबन जमीन थी। जी, लोग डरते थे। ठीक है, एमपीएमएन साथ है, इसलिए वो इस्लामाबाद उतरा था अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि शायद प्रोटेक्शन बेल भी उसने ली हुई थी। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, अदालतों से उसने बेल ली हुई थी। अदालत में बयान भी करवा लिए थे और एक मुबैना इतला है जो आम सुनने में आ रहा है कि उसने
ये जो था ना बेखतून, उससे बयान भी करवा लिए थे, और जो स्पेसिफिक अमाउंट उसको देनी थी, एक मुबैना इतला है, माइट भी पॉसिबल गलत हो या सही हो, कि 1.5 करोड़ में तय करके सिर्फ उसे 5 लाख दिया था। अच्छा, वहां पे भी डंडी मार गए? वहां पे भी, और पहले भी पार्टी को जिनके 4-5 मरे थे उनको भी कहा था 50 लाख ले लो। और ये एक होता है तकबराना अंदाज के पैसे तुसी ले लो, नहीं तो यही पैसे मुत्ते लाके क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो फिर लोग डरते मजबूरन अपनी असर रसूख हो गाँव का, गाँव में। अब जो सीसीडी की पॉलिसी है ना, वो ये है कि जो लोग बाहर जाके से बंदे मरवा देते थे, उसके बाद जो मदई था उसको मरवा देते थे, फिर उसका जो मदई था उसको भी मरवा देते थे। एट द एंड ऑफ द डे लोग डरते हुए कि हमारे बाकी लोग ना मारे जाएं, वो कंप्रोमाइज कर लेते थे, डर के मारे। डरते। ये फैसल शफकत भट्टी बैंकॉक था, पूरी फैमिली बैंकॉक शिफ्ट हो गई पिछले 4-5 साल से। क्या हमारी बैंकॉक का रसाई तो है ना, हम बंदे पकड़ सकते हैं वहां जाके? इसके वापस आने की वजह आप पूछे मुझसे, क्या आपने पूछा ना किस एतमाद में आया, किस एतमाद में है? इससे पहले फैसल भट्टी को बैंकॉक में क्यों नहीं पकड़ा जब इश्तिहारी था? अब आके सीसीडी ने इसके रेड वारंट जारी कराए थे। जब इसको पता चल गया कि इसके इर्द गिर्द घेरा तंग हो गया, फिर ये खुद मूव करके आ गया। इसने फटाफट जोर पकड़ा, यहाँ पे बयान कराए, और इसने कहा कि वहां से मुझे इंटरपोल पकड़ के लाए, मैं बेहतर है यहीं पे खुद पहुंच जाऊं। ये इसमें भी, इसके वापस आने में भी इदारों का एक बड़ा किरदार है। अच्छा, छोटा नहीं। अच्छा, हुकूमत वक्त उनका, ठीक है, सिटी गवर्नमेंट उनकी जिससे ये ताल्लुक़ रखता है, हमने वो देखा है कि बड़े बड़े जो सियासतदान के साथ तस्वीरें हैं जो सिटी गवर्नमेंट में बैठे हैं इस टाइम। जितने अब तक बड़े बड़े डॉन मारे गए हैं ना, सब की मौजूदा हुकूमत के साथ ताल्लुकात थे, सब की तस्वीरें मौजूद थी। बिल्कुल, तीफी भट्ट साहब देख लें, जो मर्जी ले लें, उनको भी इसी तरह ले आया क्या? सर यही हुआ ना, हमने ये सीन दोबारा देखा है। ये आप अब दोबारा देखेंगे। वो जो लोग कह रहे थे कि सीसीडी के ऊपर रिटें हो गई हैं, सीसीडी खत्म हो गई है, एक आपको मैं बताऊं, वो जो वकील थे उनकी रात को एफआईआर की कॉपी भी मुझे आई है। एक एफआईआर हो भी गई है, वो एफआईआर में आफ्टर इंक्वायरी एफआईआर दे दी है। मेरे पास एफआईआर की कॉपी भी है, मैं आपको देता हूं। लेकिन सीसीडी का मोराल नीचे नहीं आएगा, वो किसी भी ताकतवर को नहीं छोड़ेगी। अब ये कह सकते हैं कि सीसीडी, जो स्टार्ट में आप और मैं इंटरव्यू में कहते होते थे कि सीसीडी गरीब का बच्चा ही मारती है, नहीं, अब किसी तो अमीर को हाथ डाले ना। अब तो तीफी भट्ट के जो मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद सबके खदशात दूर हो चुके हैं, मुझे लगता है। अब फैसल भट्टी के बाद तो कोई किसी के पास अगर कोई थोड़ा बहुत दिल में बात थी, वो भी खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, फैसल भट्टी असर रसूख, पैसा, सियासी असर रसूख भी, जब इस्लामाबाद उतरे, सुना एमपी एमएनए उसके साथ थे, तो फिर भी सीसीडी इसको पढ़ के ले गई। ये कितनी बड़ी बात है। कितना बड़ा इदारा हुआ कि इतनी आपके साथ बैकअप हो आपका, और उनको पता ही ना लगे, जहाज में से ही बंदा गायब हो जाए, तो फिर सीसीडी एक इदारा हुआ ना। बिल्कुल ऐसे। उसके बेटे का बयान आया है कि मेरे वाले साहब, गालिबन उनका बेटा लॉयर है, और वो बाहर होते हैं सारे बच्चे उनके ना, वो शिफ्ट हो गए थे विद फैमिली। वो कह रहे हैं कि मेरे बाप पे इल्ज़ामात थे, मेरे बाप ने कोई नहीं किया, इन पे इल्ज़ामात थे, वो तो यहाँ शिफ्ट हो गए, पीछे से थे। जब सीसीडी ने इनको पकड़ के लेके गई है, तो खदशा यही है कि इनको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाएगा। तो हुआ उसी तरह ही है। अदालतों से उन्होंने बेल ली हुई थी, तो अच्छा नहीं था सर हम उनको अदालतों में पेश करते, कोर्ट फैसला करती। 109 में ना, पहले सिर्फ आखिरी जो बंदे थे ना जिनको कोर्ट से सजा मिली थी, उनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बिल्कुल सही है, ठीक है, जिन्होंने इस मुल्क को एटमी पावर बनाने में जिनका एक बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल सही। उसके बाद 109 ऐसी दफ़ा हो गई है कि जिस पे लगती है समझे वो पार हो गया। अच्छा, जितने भी तीफी भट्ट के ऊपर 109 से अलावा कुछ दफ़ा थी नहीं थी ना, इसके ऊपर भी 109 थी। अब 109 ऐसी खौफनाक दफ़ा बन गई है कि जिस पे होगी ना, वो अपने आप को मरा ही समझे। अच्छा, इस वक्त जो पोजीशन करंट जारी, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने एक फ़ैसला किया था, लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम भी किया था, उस पर उन्होंने फरमाया था कि शूटर के हैंडलर, यानी कि जो प्रोवाइडर हैं जो आपको देते हैं, ठीक है, सुपारी देने वाला और शूटर, तीनों के साथ यकसा सलूक होगा। माफी नहीं है, माफी तो वर्का ही फाड़ देना। आज सीसीडी के एल सरबराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी लाहौर में। वहाँ पर जिन्होंने नज़म लिखी उनकी फैमिली भी आई हुई थी, उनकी बेटी आई हुई थी, और वहाँ पे मीडिया भी था। उन्होंने कहा था कि हम हर बंदा वो पकड़ेंगे और कैफरे किरदार तक बुलाएंगे। ये फैसल शफकत भट्टी पहला और आखिरी नहीं है, इसके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं हम उनको
इंटरपोल के थ्रू पाकिस्तान लाएंगे, उनकी फैमिली को लाएंगे, उनको इंटेरोगेट करेंगे, उनको कटहरे में लाएंगे। अब बेसिकली एक वहाँ के सरगोदे के लोगों से मेरी बात हुई है, उनके बकौल के फैसल फट्टी के साथ पास इतना बड़ा नेटवर्क था शूटों का कि मंडी, बाउद्दीन, गुजरात, इधर उधर सब खुशाब में भी एक बंदा मारा। हाँ, वो इन सब शूटों के साथ वो डायरेक्टली राब्ते में थे। फैसल सर, कब्जा माफिया था। कब्जा माफिया ही है कि जो एक ज़मीन के प्लॉट के लिए तो लड़ाई चल रही है। हाँ जी, उनकी वो तो हाँ स्टार्ट प्रॉपर्टी पे सही हुई ना, तो 4 मुरब्बे होने के बावजूद चंद कनाल का प्लॉट भी उन्हें चाहिए था। ठीक हो गया। तो इस वजह से अब इस तरह के जो वाक़यात है ना, उसमें अब सीसीडी माफ़ नहीं करेगी। मेरी बात कोई नहीं मानता। आप ये देखें, ये जो रेस्टोरेंट वाली डकैती थी, हाँ जी, मैंने सबसे पहले बयान दिया था कि 1 वीक के अंदर ये पकड़े भी जाएंगे, मियानी साहब भी जाएंगे। गए, बिल्कुल सही। उनकी कोई शनाख्त थी, मास्क पहना हुआ था उन्होंने, 1 to 5 पे जाली नंबर था, आ गए, डकैतियां करते आ रहे थे। वो भी मैं आपको बता दूं कैसे ट्रेस हुए हैं, डाकुओं अलर्ट ना हो जाए। जब उसने हाथ पकड़ के वो नईम हनेरी ने दराज खोला ना, अच्छा, वहां पे उसके अंगूठे का ये जो हैंडल था ना दराज का, ये मैं आपके व्यूवर्स को बताऊं, उसके ऊपर उसके अंगूठे का थंब इंप्रेशन आ गया। वहां पे जब क्राइम वो आते हैं ना सीन वाले, उन्होंने वहां से अंगूठा उठाया, उन्होंने कहा जी ये अंगूठा मिल रहा है जी नईम वल्द फलां। इन्होंने अपना खाता, उन्होंने कहा था नईम हनेरी है, जरा 1.5 महीने पहले जेलों आया। अच्छा, उनका ग्रुप भी हनेरी के नाम से ही था। अंधेरी है, बिल्कुल। अब बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है। दूसरा, उनकी जो मूवमेंट है वो हुई है सेफ सिटी के कैमरा से। एवं नहीं लाहौर सेफ हो गया, नहीं तो रमजान आज 9वां रोजा है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अब तक कम से कम 900 डकैती हो जानी थी रमजान में। आप ना कहें कि लाहौर सेफ सिटी है। मैं आपको ऐसे जिस प्रॉपर्टी डीलर के वारदात की है, सेकंड लास्ट उन्होंने वारदात की है तीनों ने, मौलवी साहब जो है, हाँ जी, उनके जो ऊपर सेफ सिटी कैमरा लगा हुआ है वो चल नहीं रहा था, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। अब मैं आपको बात, ये भी मैं आपको बात और यहाँ से लेकर लियाकत चौक ठहर जाए, अल बैग के सामने भी जो कैमरा है ना, वो भी उन्होंने कहा था नहीं काम करता। अब ये पुलिस की स्ट्रेटजी है, वो जान के मौके पे कहते हैं कि ये कैमरा काम नहीं कर रहा। उसकी वजह सुने, ताकि अगर डाकुओं का बीच में कोई बंदा हो तो वो अपने आप को सेफ समझे और पुरसुकून रहे। ये मैं आपको एक नई पॉलिसी पुलिस की बता रहा हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। ये क्या करते हैं, आप जिस जहां पे वारदात होती है वहां पे क्या कहती है पुलिस, सेफ सिटी कैमरा तो काम नहीं कर रहा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ये कहते हैं कि भी यही कहा उन्होंने, यही कहा, उधर भी यही कहा, इधर भी यही कहा। और उधर जो वारदात हुई है उसके 25 मिनट बाद ये वाली वारदात हो गई है। हाँ जी, पुलिस ने कहा ये तो काम ही नहीं कर रहा। सर 12:15 बजे रेंट कार पे हुई, 1:45 बजे इधर आ गए वो, ठीक है। उसके बाद ये फुटेज अगर वो रेस्टोरेंट वाला ना चलाता सोशल मीडिया पे, शायद हाइप ही नहीं बननी थी। ये उस वीडियो मैंने उनकी का सबब बनी है, क्योंकि वो जो बच्ची बेहोश हो गई थी ना, वो सिंगल पेरेंट थी। जी। वो उसके 3 बच्चे थे, वो ये डर गई थी कि अगर गोली चल जाए। हाँ। और लोगों ने समझदारी का मुजाहरा किया, किसी ने मजामत नहीं की, क्योंकि जिस तरह उन्होंने चैम्बर मार लिए थे ना, वो गोली चलनी थी उनसे, क्योंकि वो घोड़े पे उंगली थी, हल्का सा पुश होता तो ठा, और पता नहीं ब्रस्टेड पिस्तौल थे। यह पुलिस की स्ट्रेटजी है, गवर्नमेंट को तनकीद ना करे, ये उनकी पॉलिसी है। वो जान के कहते कैमरा तो काम नहीं कर रहा, ताकि अगर डाकुओं का कोई मिलने वाला मौजूद, बाज़-औक़ात वारदात के बाद उनका बंदा बीच में मौजूद भी तो हो सकता है, तो वो कह गए तुसी सेफ हो गए हो, सेफ सिटी कैमरा, डाकू लुडियां डालने लग पड़ते, पुलिस अपना काम कर जाती। आने वाला वक्त अब सरगोदा में अमन ओमान आ जाएगा, या ऐसे कोई ग्रोह है जो फैसल शफकत भट्टी के पीछे पुष्पनाई कर रहे हो? अगर तो पीछे पुष्पनाई वाले समझदार इंसान के बच्चे हुए, वो उन्होंने इसका अंजाम देख लिया, वो अब कोई जुर्रत करेगा? आप मुझे बताएं, लाहौर की जितनी बड़ी दुश्मनी है, आज तक किसी ए ने बी को खुद मारा? नहीं सर, मरवाई शूटर से ही हुआ ना, शूटर से हुआ। अब उन्होंने कहा कि सारे पार हो जाएंगे, अब कहाँ से लाओगे? ठीक है, अब ये आई स्विस जॉन सी है, बस ये ख़त्म होगी तो जुर्म ख़त्म हो गया। और इंशाअल्लाह ताला अगर 1 साल, ये मैं आपकी वसातत से आपके व्यूवर्स को बता रहा हूँ, 1 साल सीसीडी ऐसे ही काम करती रही, तो जब कहीं जैसे ये रेस्टोरेंट वाली डकैती हुई है ना, तो पूरे लाहौर में हलचल मच गई। डकैती कितनी नई चीज़ लगी है। फिर हमें डकैती की पुरानी सीसीटीवी फुटेज देख के अपना दिल बहलाना पड़ेगा कि ऐसे डाके पड़ते थे। इस तरह क्राइम खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद फुरकान शाह, और हमने आज बात की है सरगोदा में जो डॉन ऑफ सरगोदा है, फैसल शफकत भट्टी, जो पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया।
और इस पर कई मुकदमात थे और ये अपने अंजाम को पहुंचा। और पुलिस कह रही है और सीसीडी कह रही है कि जितने भी और इस तरह के गिरोह हैं जो जिनके साथ इनका ताल्लुक था, इनकी फैमिली का ताल्लुक था, उनको भी कैफ़े किरदार तक हम पहुंचाएंगे। हसन शहबाज शुजात ने इस कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।